Hello student, this is Pratibha Singh from Shivrat Singh Indian Academy again with you. Welcome you all in my online class. Student, in previous video we have started the story Jalebis, an interesting story Jalebis. In previous part we have learned that Munna, who is a student of class 5th standard, had spent his 4 rupees of fees and fund in eating jalebis. Now what happened with him? Let's know in this video. Open your book on page number 67 in your supplementary book. It so happened. Paragraph number 3. Children don't have stomachs. They have digestion machine. Generally we all talk about that children have not stomach. उनके जो बच्चे होते हैं उनके पेट नहीं होते, डाइजेस्टिव मशीन होती है कि कितना भी वो खाएं इतना खेल कूद लेते हैं कि उनका वो सब डाइजेस्ट हो जाता है. My machine too kept working right through the night. तो उसने भी इतनी जलेबी खा ली थी कि उसकी जो डाइजेस्टिंग मशीन थी मीन्स हिज स्टमक वर्किंग ऑल द नाइट, पूरी रात को डाइजेस्ट करने का काम करती रही उसकी मशीन. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक अनदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल. In the morning he woke up and washed his face and moved forward to the school. मॉर्निंग में वो उठा, उसने अपना फेस धोया, स्लेट और चौक पकड़ी और स्कूल की तरफ बढ़ा. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I'd paid the fees with the amount, the jalebi would be completely digest. He knew he would get the scholarship money. उसे पता था स्कॉलरशिप मिलेगी उसे और जिससे कि वो फीस पे कर देगा और जिससे कि वो सारी जलेबियाँ जो कि उसने फीस के पैसे की खाई हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगी. But when I got to school means when he arrived to school, I found out the scholarship was going to be paid the following month. When he arrived the school, he come to know that his scholarship money will be paid in the next month. My head started to spin. एंड उसके बाद जो उसका जो हेड है वो चक्कर खाने लगा, चक्कर आने लगे उसे. आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राई. तो उसे ऐसा फील होने लगा कि अब वो सिर के ऊपर खड़ा हो गया है, अपने सिर के बल खड़ा हो गया है और पैरों के बल वो कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस. देन हिज फीस कलेक्टिंग टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट ही वुड कलेक्ट ऑल द फीस ड्यूरिंग द रेसेस टाइम, कि वो रेसेस टाइम में सारी फीस कलेक्ट करेंगे. व्हेन द रेसेस बेल रैंग आई टक्ड माई bag under my arms and left the school and simply followed my nose, walking on and on. जैसे ही रेसेस की बेल हुई तो उसने अपने बगल में अपना बैग दबाया और बिल्कुल स्कूल से निकल पड़ा. ऐसे निकल पड़ा बिल्कुल नाक की सीध में स्कूल से निकल पड़ा. चलता ही गया. If no mountain or no ocean blocked my path, कि ना ही कोई माउंटेन और ना ही कोई ओशियन उसका रास्ता रोक सकता है. I would have kept
गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगिन। और उसे वहाँ तक जाना था कि जहाँ अर्थ ख़त्म हो जाए और आसमान शुरू हो जाए। वो इतनी दूर तक चलते चले जाना चाहता था ताकि उसे फीस ना जमा करनी पड़े। एंड वंस आई गॉट देयर, और एक बार जब वो वहाँ पहुँच जाए, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी। चलता जाएगा जहाँ पृथ्वी ख़त्म होती है और आसमान शुरू हो जाता है, और अल्लाह मियाँ से कहेगा जस्ट दिस वंस सेव मी, केवल इस बार मुझे सेव कर लीजिए, केवल इस बार मुझे बचा लीजिए। आई गॉट देयर, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। और वो अल्लाह मियाँ से कहेगा कि फरिश्ता को ऑर्डर दीजिए, किसी फरिश्ते को ऑर्डर दीजिए कि वो आए और 4 रुपये मेरी पॉकेट में डाल दें। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसके केवल अपनी फीस पे करेगा, जलेबियाँ नहीं खाएगा। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर स्टेशन बिगिन। वो अर्थ जहाँ तक एंड होती है वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, मगर वहाँ तक ज़रूर पहुँच गया जहाँ कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। एंड एल्डर हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। Then he reminded that his elder warned him not to cross the railway track. उसके जो elders थे उन्होंने मना किया था कि रेलवे ट्रैक कभी भी क्रॉस नहीं करना है। फाइन, अच्छा। The elders had also warned me that one's must never eat sweets with one's fees money. उन्होंने रेलवे ट्रैक को पे जाने के तो मना किया था, मगर ये भी तो मना किया था फीस के पैसे से किसी को जलेबी नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो। एंड ही डोंट नो हाउ दिस इंस्ट्रक्शन गॉट स्लिप फ्रॉम हिज माइंड। उसके दिमाग से ये बात कैसे स्लिप हो गई। नाउ पार्ट 3। There was a shed giving tree beside the railway track. Now he reached near railway track and there was a shed giving tree. वहाँ एक छायादार पेड़ है। I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. He sat under the tree. वो पेड़ के नीचे बैठ गया। एंड ही वॉन्डर्ड दैट ही वॉज द मोस्ट अनलकी चाइल्ड इन द वर्ल्ड। और अपने आप को कंसीडर करने लगा कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा है। when the coins had first created a racket in my pocket, then he thought about that when the coin first make loud noise in my pocket, in his pocket, जब कॉइन्स ने पहली बार शोर मचाना शुरू किया था उसके पॉकेट में, the entire matter seemed to so simple and straight forward। तो पूरा मामला बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था। eat जलेबी with fees money and then pay fees with scholarship money। बिल्कुल सिंपल था कि फीस की मनी से जलेबियाँ खा लो और स्कॉलरशिप मनी से फीस पे कर दो। आई थॉट दैट 2 and 2 added up to 4 and could never be 5। तो उसने सोचा था इतनी सिंपल चीज़ है कि 2 और 2 मतलब 4 बनता है, कभी 5 नहीं होता, मतलब कुछ भी सोचा हुआ इम्पॉसिबल नहीं होता। How was I to know that sometime it added up to 5 as well। फिर मैं कैसे जानता कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं, 2 और 2 5 भी हो जाते हैं।
Had I known that I would get the scholarship money next month, क्या मुझे पता था कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ मिलेगी? I would have postponed my जलेबी ईटिंग प्रोग्राम to the next month as well. तो मैं अपना जो जलेबी ईटिंग प्रोग्राम था वो नेक्स्ट मंथ पोस्टपोन कर देता, टाल देता. Now for the crime of eating few jalebi, for the first time in my life I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a desert corner of the railway station. और तो इस क्राइम के लिए, ये ईटिंग जलेबी प्रोग्राम जो उसने किया, या ये जलेबी खाने के अपराध में उसे पहली बार वो स्कूल से एब्सेंट था और रेलवे ट्रैक के पास एक आइसोलेटेड एरिया में बैठा हुआ था, एक डेजर्टेड जहाँ पे कोई भी ना हो ऐसे एरिया में बैठा हुआ था. Sitting there under the tree, at first I felt like crying. और इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे पहली बार रोना आ रहा था. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप. तब अचानक ही उसे हंसी आ गई ये सोचकर कि जब वो आंसू बहाएगा तो वो टीयर्स नहीं आएंगे, जब वो रोएगा तो उसे आंसू नहीं आएंगे. जलेबी का सिरप, मतलब जो जलेबी का सीरा होता है वो उसके आंखों से गिरेगा और वो हंसने लगा. फ्रॉम जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू Master Muhammad's canes, and from his cane I thought of God. I closed my eyes and began to pray. जलेबी से ध्यान मेरा फीस की तरफ आया, फीस से मेरा ध्यान मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी पर आया और छड़ी से मेरा ध्यान गॉड की तरफ, ईश्वर की तरफ आया. और मैंने आंखें बंद की और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा. अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय. आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नवाज. देन ही सेड टू अल्लाह मियाँ. अब वो अल्लाह मियाँ से मनी मन कह रहा है, अल्लाह मियाँ आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ. एंड आई हैव मेमोराइज्ड एंटायर नवाज, मुझे पूरी नवाज आती है. I even know the last 10 Surat of Quran by heart. Surat means the verse of Holy Quran. होली कुरान की कुछ लाइनें, तो उसे जो लास्ट 10 सूरत हैं कुरान की वो भी याद है. If you wish, I can recite the entire Ayat al-Kursi for you just now. Then he said to Allah Miyan. अब उसने दोबारा अल्लाह मियाँ से कहा कि इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं तो ही विल रिसाइट एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर अल्लाह मियाँ जस्ट दैन. तो वो अगर अल्लाह मियाँ चाहें तो वो अभी आयात अल कुर्सी सुना देगा, अभी, बिल्कुल अभी. आयात अल कुर्सी मीन्स द टाइटल वर्स ऑफ होली कुरान. देन The need of your devoted servant is only the fees money that I add jalebi with. और आपके जो डिवोटेड सर्वेंट है, जो आपका ये भक्त है, आपका ये डिवोटेड सर्वेंट है, उसकी केवल इतनी नीड है कि आप मुझे फीस के पैसे प्रोवाइड करा दें. सो ऑल राइट, आई एडमिट माई मिस्टेक. देन ही सेड, ऑल राइट, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. वो अपनी मिस्टेक मानता है. आई डिड नॉट ईट देम ऑल माई सेल्फ. थ्यू आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रेन टू. तो मैंने सारी थोड़ी ना खाई. तब वो कहता है, सारी मैंने ही थोड़ी ना खाई, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई. बट यस, इट वॉज अ मिस्टेक. मगर हाँ, ये मिस्टेक है.
If I'd known the scholarship money would be given next month, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ आएगी, I would neither have eaten them nor fed them to others, तो ना ही मैंने खाई होती जलेबियाँ, ना ही दूसरों को खिलाई होती जलेबियाँ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ आएगी। Now you do one thing, अब आप एक काम करो। He said to अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह मियाँ से कह रहा है कि आप एक काम करो, just put 4 rupees in my pocket, just put 4 rupees in my bag, if there's a पैसा more than 4 rupees I will be very displeased with you। तो आप ऐसा काम करिए कि 4 रुपये मेरे बैग में डाल दीजिए, अगर एक भी पैसा आपने उससे ज़्यादा डाला तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। I promise if I ever eat sweets with my fees money again, then let a thief's punishment be my punishment। Then he promised, अल्लाह मियाँ, तब वो अल्लाह मियाँ से प्रॉमिस करता है कि अगर उसने दोबारा जलेबियाँ खाई उस पैसों से तो उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए जो चोर को मिले किसी। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। देन ही सेड अगेन अल्लाह मियाँ, उसने दोबारा अल्लाह मियाँ से कहा कि मेरी बस एक बार हेल्प कर दीजिए। There is no shortage of anything in your treasury, even our chaprasi takes a whole lot of money home every month। तो आपकी जो ट्रेजरी है, अगर आप मुझे 4 रुपये दे देंगे तो उससे कम नहीं होगी, इवन जो हमारे स्कूल का चपरासी है वो भी हर महीने बहुत पैसे लेकर जाता है। आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। मैं आफ्टर ऑल एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ, आप क्या मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते? ही सेड टू अल्लाह मियाँ। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नवाज recited 10 सूरत्स, आयात अल कुर्सी, कलमा ए तैयब, in fact everything that I remember। उसने प्रेयर की, उसके बाद नमाज पढ़ी, उसके बाद 10 सूरत्स पढ़ी, उसके बाद आयात अल कुर्सी पढ़ी, कलमाए तैयब पढ़ा। इनफैक्ट जो उसे आता था उसने सारी चीज़ें अल्लाह के लिए पढ़ ली। देन आई विलो ओवर माई बैग सेइंग छू, उसके बाद मैंने बैग के ऊपर फूका और कहा छू। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और उसके बाद बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज दैट वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू। जो सबने कहा है क्या वो सही होगा? नो वन कैन इरेज वॉट फेथ हैज डिक्रीड। जो लोगों ने क्या कहा है क्या वो सच होगा? क्या कोई भाग्य बदल सकता है? फॉरगेट 4 रुपीज, देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग। 4 रुपये तो भूलो, उसमें 4 पैसे भी बैग में नहीं पड़े थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, ईद कार्ड माई मामू हैड सेंड मी लास्ट ईद। 4 रुपये तो छोड़ो, उसमें 4 पैसे भी नहीं थे। कुछ टेक्स्ट बुक थी, कुछ नोटबुक थी, वह एक पेंसिल थी, एक इरेजर थी और एक ईद कार्ड था जो कि उसके मामू ने उसे लास्ट ईद पर भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। उसे इतना रोना आ रहा था, जितनी तेज वो रोना चाहता था उतनी तेज वो बिल्कुल तेजी से रोना चाहता था। But then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Then suddenly he remembered that the school must be over and the children must return to home. और जो बच्चे स्कूल से घर लौट रहे होंगे। Tired and defeated, थका हुआ और हारा हुआ। I got up
from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring, so that when the children came out, I too would walk home with them, as I had come straight from school. थका हुआ वो वहाँ से उठा, बाज़ार की तरफ बढ़ा और स्कूल की लास्ट बेल होने का उसने इंतज़ार किया। और जैसे ही बच्चे बाहर आए वो भी घर को वैसे ही लौट आया। I didn't even realize that I was standing near the jalebi wala's shop. He didn't realize that he stand near जलेबी वाला शॉप, वो जलेबी वाले की शॉप के पास खड़ा है, उसे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ ऐसा। Suddenly the हलवाई called out, क्यों भाई, shall I wait a rupees worth? Don't want जलेबी today? तभी जलेबी वाले ने कहा, क्यों भाई, 1 रुपए की जलेबी तौल दूँ, क्या आज जलेबी नहीं चाहिए? I felt like saying I did not want eat your jalebis today. I'd sure like to roast your liver and eat that instead. मुझे लग रहा था कि मैं उससे ये कह दूँ जलेबी वाले से ये कह दूँ कि आज मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, तुम्हारा जो कलेजी है उसे तल के खाना चाहता हूँ। But I was not feeling too well that day, so I simply moved away. तो मैं उस दिन मगर अच्छा फील नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं सिंपली आगे बढ़ गया। The next day I did the same thing. The next day he did the same thing. वही चीज़ उसने की। I got dressed and left home, went up the school gate and then returned off to the railway station. Under the same tree I sat and began to say the same prayer. और नेक्स्ट डे भी उसने ऐसे ही किया। उसने ड्रेस पहनी, स्कूल के लिए निकला और फिर रेलवे स्टेशन, स्कूल ना जाके रेलवे स्टेशन चला गया। सेम ट्री के नीचे बैठकर प्रेयर करने लगा। I repeatedly pleaded, Allah Miya, at least give it to me today. Today is the second day. और फिर उसने दोबारा से रिपीट किया कि अल्लाह मियाँ एटलीस्ट आज तो दे दो, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, ऑल राइट, कम लेट्स प्ले गेम। देन ही सेड, ऑल राइट, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। ही सेड टू अल्लाह मियाँ, आई विल गो फ्रॉम देयर टू दैट सिग्नल, मैं उस सिग्नल तक जाऊँगा। आपने देखा है ना, रेलवे ट्रैक्स के बाद सिग्नल होते हैं। यू सेक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, और आप चुपचाप एक बड़ी रॉक के नीचे 4 रुपए रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल टच करूँगा और वापस आऊँगा। वॉट फन इट विल बी इफ आई पिक्ड अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनेथ, सो आर यू रेडी? तो कितना अच्छा होगा कि जब मैं रॉक उठाऊंगा, रॉक हटाऊंगा और तो मुझे 4 रुपये मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं सिग्नल की तरफ गया और वापस आया, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वो रॉक हटा लूँ। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा अगर सिक्के वहाँ पर नहीं होंगे? बट देन आई थॉट, वॉट इफ दे वर, मगर फिर मैंने सोचा तब क्या होगा जब वो वहाँ पे होंगे तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, आई लिफ्ट अप द रॉक, फाइनली बिस्मिल्लाह कहने के बाद उसने रॉक को हटाया। दिस बिग हेयरी वर्म गॉट अप, एक बड़ा सा कीड़ा, बड़ा से बालों वाला कीड़ा निकला उसमें से। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग एंड व्रिंगलिंग टुवर्ड्स मी, गोल गोल घूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ा। एंड आई स्क्रीम्ड, मीन्स क्राइड, आई स्क्रीम्ड एंड रन अवे
एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं चिल्लाया और वहाँ से भागा और दोबारा से सिग्नल टच करने गया। एंड देन क्राउलिंग माई हैंड्स एंड नीज, और फिर अपने घुटनों को मोड़कर बैठ गया वहाँ। आई रीच द ट्री, आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक। मैं पेड़ के पास पहुँच गया था और कोशिश कर रहा था कि ना देखूं पेड़ की तरफ। I picked up my bag and was about to leave. I had to look once again at the rock. और जैसे ही मैंने बैग अपना पकड़ा और वहाँ पे से उठने ही वाला था तो मैंने दोबारा रॉक की तरफ देखा। What do you know what I saw there? क्या तुम जानते हो मैंने वहाँ क्या देखा? I saw Mr. Worm coiled on it comfortably staring at me. मैंने देखा जो मिस्टर वॉर्म थे, जो वो कीड़ा था, वो कंफर्टेबली कॉइल होकर मतलब गोल गोल घूमकर वहाँ पर बैठा हुआ था। एंड स्टेयरिंग बिहोल्डिंग मी, मेरी तरफ घूर रहा था। आई वॉक्ड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू। और नेक्स्ट डे मैंने सोच लिया था कि अगले दिन मैं बाजू करूँगा। वाजू मीन्स वॉशिंग फेस हैंड एंड फीट बिफोर प्रेयर। तो उसने सोच लिया कि नेक्स्ट डे वो बाजू करेगा, मतलब प्रेयर करने से पहले ही अपने को, हाथों को और पैरों को धोकर फिर उसके बाद प्रेयर करेगा। ही विल डू वाजू, वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर। वो बाजू करेगा, साफ कपड़े पहनेगा और फिर आएगा यहाँ पे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नवाज। और सुबह से लेकर दोपहर तक वो नवाज ही पढ़ेगा। इफ़ even after that Allah does not give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains or make deals with him। और इसके बाद अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए तो मैं फोर्स करके लर्न करूँगा कि कैसे उन्हें स्ट्राइक करके बार्गेनिंग की जाती है, कैसे उनसे डील करनी है। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह does not give me 4 rupees then who will? अगर आफ्टर ऑल मेरे अल्लाह ने ही मुझे 4 रुपये नहीं दिए तो कौन देगा? That day when I return home apparently from school and actually from railway station, मगर उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा, स्कूल से नहीं एक्चुअली जब स्कूल तो गया ही नहीं था, तो रेलवे स्टेशन से जब वो लौटा, I was caught। He was caught means वो पकड़ा गया। The report of my absence had reached the home। जो उसके एब्सेंस की रिपोर्ट थी वो घर तक पहुंच गई थी। It is useless to relate what happened after that। और इसके बाद ये बताना कि उसके साथ क्या हुआ ये यूजलेस है। Well, whatever happened, जो भी कुछ हुआ हो, happened, जो भी कुछ हुआ वो हो गया। But up to the 7th standard, or 8th standard, I kept wondering if Allah Miya had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? मगर 7th और 8th स्टैंडर्ड तक वो सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ अगर उसके लिए पैसे 4 रुपये भेज देते तो किसी का क्या बिगड़ जाता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miya were to provide all for us, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebi। तो लास्ट में वो इस कंक्लूज़न पर आया कि अगर अल्लाह मियाँ हर किसी को जो चीज़ वो मांगे वो प्रोवाइड कराते रहेंगे तो नेस्ट में जो नेस्ट है उसमें वल्चर्स और क्रोज़ ही रहेंगे। वल्चर्स और क्रोज़ इसलिए कहा गया है कि वो लोग अपने नेस्ट कभी नहीं बनाते, अपने घर नहीं बनाते, दूसरों के घरों में रहते हैं। तो अगर अल्लाह मियाँ ने उस दिन उसे पैसे दे दिए होते तो क्या करते,
बाकी लोग भी काम करने की इच्छा नहीं रखते और वो बाकी काम नहीं सीखते, वो बस विश ही करते रहते हैं, प्रेयर ही करते रहते हैं कि सब कुछ अल्लाह मियाँ या ईश्वर ही सारी चीज़ें दे दें। एंड हैव नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, और कोई भी मेहनत नहीं करता तो कोई भी जलेबी बनाने की आर्ट नहीं सीख पाता, मतलब कैसे जलेबियाँ बनती हैं ये आर्ट नहीं सीख पाता। आई होप यू हैव enjoyed the story. Thank you and have a nice day.